हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट संतोष कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ अर्र का, यानी कि RRR मूवी का, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय एस राजामौली सर। राजामौली सर का जो विजन है वो 70 mm के स्क्रीन पर फिट नहीं बैठता। वो काफ़ी ग्रैंड स्केल पर मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ये मूवी भी वैसी ही बनाई है। बड़े बजट की फिल्म है, इवेंट टाइप फिल्म है और पहली बार स्पेशली बॉलीवुड ऑडियंस के लिए जूनियर NTR और रामचरण को इतना बड़ा मौका मिला, इतनी बड़ी फिल्म में आने का। इतने सारे शोज, इतने सारे स्क्रीन्स उनको मिले हैं। टेक्निकली ये उनका बॉलीवुड डेब्यू जैसा हो गया। हिंदी ऑडियंस पहली बार उनके एक्टिंग टैलेंट, उनके पोटेंशियल को देख रही है। मूवी सेटअप है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, 1920 की कहानी दिखाई गई है। द स्टोरी इज फिक्शनल, जहां पे ब्रिटिशर्स का राज चल रहा है। वो अपनी मनमानी हर जगह कर रहे हैं। हमारे देशवासियों को उन्होंने स्लेव बना के रखा है, जिसकी मर्जी हो उसको मार देते हैं, उसके ऊपर थूक देते हैं। बहुत कुछ चल रहा है। और ऐसे ही सिनेरियो में एक ब्रिटिश लेडी एक गांव में जाकर एक ट्राइबल बच्ची को, उस बच्ची का नाम है मल्ली, तो मल्ली को वो जबरदस्ती अपने साथ ले आती है। उसको मल्ली पसंद आ जाती है। उसके पेरेंट्स से छीन कर, कोड़ियों के दाम देकर वो उस बच्ची को वहां से ले जाती है। वो ट्राइबल विलेज है और जैसे ही उनको पता चलता है कि भैया उनकी एक बच्ची ले जाई गई है, तो इस विलेज का, इस कम्युनिटी का एक रक्षक है, एक मसीहा है जो जूनियर NTR है। वो इस कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करते हैं। कम्युनिटी साथ में रहती है, उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी वो लेके रखा हुआ है। तो वो NTR अपना मकसद बना लेता है कि वो ब्रिटिश एम्पायर में उस लेडी के घर पे जाके मल्ली को छुड़ा लेगा। कहानी यहां से शुरू होती है। उस ब्रिटिश लेडी को पता चलता है कि जिस ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की को वो उठा ले आई है, वो ट्राइब के लोग थोड़े से खतरनाक हैं। थोड़े से लोग मारताड़ और मतलब बोलते हैं ना, थोड़े टैक्टिक से लोग सीखते हैं। तो इन लोग से जनरली कोई पंगा नहीं लेता। अगर इनकी कम्युनिटी पे कोई भी आंच आती है तो ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा उस लेडी को पता चलता है। तो वो क्या करती है, वो अपने काफ़ी होनहार ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर रामचरण को अपॉइंट करती है जूनियर NTR को ढूंढने के लिए और उसे जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश करने के लिए। ये कहानी है। आगे जाकर कैसे जूनियर NTR मल्ली को छुड़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाता रहता है, किस तरह से उस एम्पायर में वो घुसने की कोशिश करता है, रामचरण से उसकी मुलाकात कैसे होती, कैसे इन दोनों के बीच में दोस्ती और बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, और आगे जाकर जूनियर NTR मल्ली को छुड़ा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी का रन टाइम मैमौत है। 3 घंटा 2 मिनट की फिल्म है ये, लेकिन इसका फर्स्ट हाफ आउटस्टैंडिंग है, सिंपली आउटस्टैंडिंग। कैसे निकल जाएगा फर्स्ट हाफ इतनी बड़ी मूवी का, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स दैट एंगेजिंग, इट्स दैट एंटरटेनिंग। इस मूवी के बाद मैं जूनियर NTR का फैन हो गया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय हिम। साथ ही साथ रामचरण ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी इमोशनल सीन्स में जूनियर NTR उसको खदेड़ दिया। रामचरण को भारी पड़ गया उसका पलड़ा उसके ऊपर। फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत अच्छा है। आई वुड रेकमेंड टू गो एंड वॉच दिस मूवी इन 3D फॉर्मेट। 3D 2D IMAX 4D सब फॉर्मेट में फिल्म रिलीज हुई है। 3D में इसको जाकर देखो, मजा आ जाएगा फिल्म देखकर। फिल्म की कॉमेडी, फिल्म में एंटरटेनमेंट, ड्रामा, मसाला सब कुछ है। शोले टाइप की मूवी है। शोले में कैसे जय वीरू की स्टोरी थी, वैसे इन दोनों की स्टोरी इसमें चलती रहती है दोस्ती की, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे, बेस्ड इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द सीन जहां पे जूनियर NTR पहली बार बहुत बड़े स्केल पर कोशिश करता है मल्ली को उस हवेली से छुड़ाने का, जहां पे वो कुछ जानवर लेकर उसके पास पहुंच जाता है। वो सीन बेहतरीन बना है। 3D में देखकर तो मजा ही आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वंडर। लेकिन भैया फिल्म में तकलीफ शुरू हो जाती है इसके सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में फिल्म जबरदस्ती च्युइंगम की तरह खींची गई है। कहानी ज्यादा नहीं है सेकेंड हाफ में। जबरदस्ती के सीन्स क्रिएट और रिक्रिएट किए गए हैं। अचानक से अजय देवगन की एंट्री हो जाती है सेकेंड हाफ में। कैमियो अपीयरेंस ही है।
कोई मतलब नहीं था। अजय देवगन की जगह तो कोई और एक्टर भी होता तो सेम टाइप का काम कर ही लेता, तो अजय देवगन को लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बॉलीवुड के कुछ नाम बड़े चाहिए थे इनको, वो चक्कर में अजय देवगन को इन्होंने ले लिया। अदरवाइज इससे ज्यादा अच्छा काम और अच्छी फुटेज अजय देवगन को टार्जन द वंडर कार में मिली थी, उसकी इसमें कोई जरूरत ज्यादा थी नहीं। ऊपर से सेकंड हाफ में क्योंकि इनके पास कहानी में कुछ दिखाने के लिए ज्यादा था नहीं, तो कुछ भी दिखा रहे हैं लोग। टिपिकल टॉलीवुड का जो एक्शन होता है, फेकम फाक वाला एक्शन, इधर मार दिया, उधर से हवा चल रही है, पैर से बवंडर बना रहा है। वो एक सीन तो आपको उसके ट्रेलर में दिख जाएगा जहां पे वो रामचरण जोर से गाड़ी के ऊपर मारता है और वो गाड़ी ऊपर हवा में होती है और वो ब्रिटिश ऑफिसर भी हवा में उड़ के बंदूक लेके मार रहा है। वो सब फेकम फाक वाला टोटल फेकू एक्शन सेकंड हाफ में इसका चालू हो जाता है। और ये एक्शन करते करते जब भी रामचरण की नजर गलती से भी उसके हाथ पे बंधे हुए एक बैंड पे चली जाती है ना, तो जैसे उसकी नजर बैंड पे चली जाती है तो बैंड स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है, तो आपको समझ जाने का बैंड दिखा है ना, तो अब आलिया भट्ट भी दिखेगी स्क्रीन पे। आलिया भट्ट और उसका अफेयर चल रहा होता है रामचरण का, तो आलिया भट्ट ने प्यार की निशानी के तौर पर उसको बैंड हाथ में बांधा हुआ होता है। आलिया भट्ट का इसमें कोई काम ही नहीं है। जब भी वो बैंड आता है तभी आलिया भट्ट स्क्रीन पे आती है। थोड़ा कहानी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आलिया भट्ट किससे इसको मिली और क्या टाइप का वो इंतजार कर रही, इसके लिए क्यों है वो। नॉनसेंस, इनके पास कहानी नहीं थी, जबरदस्ती इन लोगों ने डाला आलिया भट्ट के कैरेक्टर को। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आलिया भट्ट इज इन द सेम कॉस्ट्यूम, इज इन द सेम मेकअप, सेम डेकअप एंड सेम अवतार ऑफ गंगूबाई काठियावाड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब गंगूबाई की शूटिंग के टाइम पे बंसाली सर प्रोडक्शन डिजाइन और सेट डिजाइन में बिजी रहेंगे, तभी जाके उसी टाइम पे आलिया भट्ट चुपके से बाजू के स्टूडियो में जाके RRR की शूटिंग निपटा के आ जाती होगी। सेम कॉस्ट्यूम और सेम डेकअप, ऐसा लगता है गंगूबाई बैठी है स्क्रीन पे, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये स्टाइल में इसने दोनों मूवीज निपटा दी, क्योंकि आलिया भट्ट का तो उसमें ज्यादा कुछ काम था ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं थी टेक्निकली। उसके लेवल में कोई छोटी सी कोई टॉलीवुड की स्टार ही ले लेते तो भी चलता था, उसको भी एक ग्रैंड स्केल पर ओपनिंग और एक रिलीज मिल जाती। कोई सेंस नहीं। सेकेंड हाफ में ऐसा लगा कि राजा मौली सर जो दिखाना चाहते थे उनका फर्स्ट हाफ में पूरा हो गया। सेकेंड हाफ वो लोग जबरदस्ती, क्योंकि फिल्म बनी है और मैं 5 साल लगाया हूँ इस फिल्म के ऊपर, तो कम से कम 3 घंटे की मूवी तो बनानी चाहिए मुझे, वो कारण से वो बनाते दिखाई दिए। अचानक से लास्ट के सीन में फाइटिंग चालू हो जाती है। फाइटिंग के बीच फाइटिंग में जाके रामचरण पता नहीं कहां कॉस्ट्यूम चेंज करके भगवान राम के अवतार में आ गया, और आके वो सीन तो अभी आप इसमें भी देख सकते हो ट्रेलर में, और उसके मीम्स भी काफी बन रहे हैं। और राम भगवान के अवतार में बीच में से ही आ गया और आके वो बाण मारने लग गया। व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, टॉलीवुड के एक्शंस में मैं वैसे ही सेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन राजा मौली सर जहां इतना खर्चा कर रहे हैं, जहां फर्स्ट हाफ इतना अच्छा बना है, इतना लॉजिकल एक्शन बना है, सेकंड हाफ में क्यों चुक गए वो? दैट वाज द प्रॉब्लम। गाने फिल्म में ठीक ठाक है, कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, कुछ सीन्स बहुत अच्छे बन पड़े हैं, कुछ चीजें जो लॉजिकली सही नहीं बैठी, जैसे एक स्पेसिफिक सीन में जहां पे जूनियर NTR रामचरण को अपने बारे में सारी डिटेल्स रिवील करते हुए दिखा रहा है कि मैं क्यों और किस पर्पस के लिए इस गांव में रह रहा हूं और मेरे को मल्ली को छुड़ाने का क्या इंटेंशन है। क्योंकि रामचरण इसमें पुलिस वाला है जो उसी के अगेंस्ट अपॉइंट किया गया है। तो ये सीन अचानक से क्रिएट किया गया और वो सारी चीज अपने आप बक देता है रामचरण को, जिसका कोई सेंस मुझे दिखाई नहीं दिया। सारे इसमें जो अंग्रेज लिए गए हैं सारे लोग कैरिकेचर्स हैं, कि उनको जबरदस्ती के नेगेटिव लाइट में दिखाने की लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कई सारे सीन्स हैं जो आपके अंदर इमोशंस जगा देंगे। अगर आपने सरदार उधम देखी है विकी कौशल वाली, लास्ट के जो क्लाइमैक्स में उसके जलियांवाला बाग का जो मैसेकर दिखाया है, वो मैसेकर देख के अगर आपको जो टीस बैठी है, जो गुस्सा है ना, वो आप इस मूवी में निकाल सकते हो। इस मूवी में भी ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा जुल्म करते हुए दिखाया गया है इंडियंस के ऊपर, और बाद में जाके ये लोग उसको रिवोल्ट करते हैं, दोनों एक्टर्स, जो देख के अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्टरी फीलिंग मिलती है स्क्रीन पर देख के। स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द सीन जहां पे रामचरण ही इसको पूरा हाथ पांव बांध के जूनियर NTR को रखता है और उसकी गलतियों के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने माफी मांगने को उसको कहता है। दैट सीन इज वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन एंड वेरी इमोशनली चार्ज सीन। बहुत अच्छा सीन एग्जीक्यूट हुआ है वो। और साथ ही साथ जूनियर NTR और रामचरण के डांसिंग स्किल्स देखकर मैं हैरान हो गया, स्पेशली इन द सॉन्ग नाचो नाचो। आउटस्टैंडिंग डांस, ब्लडी आउटस्टैंडिंग डांस।
मतलब अभी तो ये बात होगी कि ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, जूनियर एनटीआर और रामचरण चारों को खड़ा करो और एंजॉय करो इनके डांस को। वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी गुड एग्जीक्यूशन बाय बोथ द एक्टर्स। सो फिल्म ओवरऑल अच्छी है, फील गुड फीलिंग आपको देगी, एंटरटेनमेंट मसाला, रोना धोना, एक्शन, ड्रामा सब कुछ है इसमें। इसका सेकंड हाफ और बेटर कर लेते तो मेरी रेटिंग भी इस मूवी के लिए बेटर हो जाती, बट आई वुड सजेस्ट इस मूवी को 3D में जाके देखो, तभी जाके मजा आने वाला है। My rowdy rating for RRR will be 3.5 out of 5. So आपको RRR मूवी कैसे लगी, उस पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यू चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।